5000 संगठित मजदूर यहाँ पे वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इतने सारे जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुरू हो चुके हैं। जितने भी इन्फेक्टेड केसेस वो सामान्य स्थिति में हैं, फिर भी हम किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस महसूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अलर्ट हैं। लगभग 1200 यूनिट्स को परमिशन ऑलरेडी दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि अर्थव्यवस्था भी बहुत ही जल्दी ही जो है एक सुचारू रूप से चल पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणवी। मैं हूं कैमरामैन अमित के साथ सुदर्शन। लॉकडाउन 3 समाप्त हो रहा है और लॉकडाउन एक बार फिर से आगे बढ़ने की संभावना है। क्या है रोहतक की ताज़ा स्थिति और क्या है तैयारियां, इस पर बात करते हैं रोहतक के कमिश्नर और प्रभारी डी सुरेश जी से कि इस लॉकडाउन जो समाप्त हो रहा है अब तक की क्या स्थिति है। रोहतक ऑरेंज जोन में है सर। हाँ जी, अब तक की अगर बात करें तो रोहतक ऑरेंज जोन में है, और उद्योग की अगर बात करें, मजदूर की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? अभी अगर हम अब तक की बात अगर हम करेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत ही एक संतोषजनक स्थिति में हैं। एंड केवल हमारे यहाँ पे 5 ही केसेस पॉजिटिव हुए हैं और उनमें से एक की मौत हुई, वो भी दिल्ली RML हॉस्पिटल में हुई है। एंड पूरी तरह सिचुएशन नियंत्रित रूप से है, कंट्रोल में है। तो मैं समझता हूँ कि एक सिविल प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, सभी विभागों की एक बहुत ही एक सुचारू और बहुत ही समन्वय कोऑपरेशन रहा है। तो इसी से जो है एक बहुत ही यानी कि पॉजिटिव परिस्थिति है। सर, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। उद्योगों को खोलने की परमिशन दी गई है। अगर यहाँ की बात की जाए तो कितने उद्योगों को परमिशन दी गई है और कितने शुरू हुए हैं? यहाँ लगभग 1448 इंडस्ट्रियल यूनिट्स या ब्रिक किल्न्स या हर प्रकार के जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिन्होंने अप्रूवल के लिए, खोलने की अनुमति के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिनमें से लगभग 1200 यूनिट्स को परमिशन ऑलरेडी दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि अर्थव्यवस्था भी बहुत ही जल्दी ही जो है एक सुचारू रूप से चल पड़ेगी। सर, बार बार सुनने को मिलता है कि मजदूर जा रहे हैं। 2 ट्रेन यहाँ से गई हैं, बसों के द्वारा भी बहुत सारे मजदूरों को भेजा गया है यहाँ से। क्या ऐसा भी है कि कुछ लोग बाहर से भी वापस लौटना चाह रहे हों? हमें ये बताया गया कि लगभग 5000 असंगठित मजदूर यहाँ पे वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इतने सारे जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुरू हो चुके हैं। एंड यहाँ से लगभग 33,000 मजदूर हैं जो जाना चाहते हैं। हम उनको प्रेरित करना चाह रहे हैं, हमको बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है चल पड़ी है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम करना शुरू कर दिए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें कि यहीं पे वो रुक जाए। फिर भी अगर वो जाना चाहेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे कि वो चले और उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सर, लॉकडाउन 3 समाप्त हो रहा है। बाज़ारों को छूट दी गई है खोलने के लिए, हालांकि नियम भी बनाए गए हैं, क्रम संख्या तय की गई है कि उसके अनुसार खुलेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संक्रमण की आशंका जो है बढ़ जाती है। देखिए, इसमें घबराहट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो लोग भी धीरे धीरे ट्रेंड हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, और साथ साथ ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हम भी काफ़ी अलर्ट हैं। हम लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पे गैर सरकारी संस्थाएं भी काफ़ी सक्रिय हैं और विभिन्न RW एसोसिएशन के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सभी लोग इसमें शामिल हैं, एकजुट होकर इसमें अपनी योगदान दे रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे भय या जो है कि घबराहट महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी केसेस हैं, अगर हम पूरे देश के देखेंगे और राज्य के देखेंगे, जितने भी इन्फेक्टेड केसेस वो सामान्य स्थिति में हैं, फिर भी हम किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस महसूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अलर्ट हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म्स केंद्र सरकार ने रिलीज़ किया है वो फॉलो करें, और एक अनुशासित रूप से जो है कि मास्क पहनने की जो परिस्थिति है और सोशल डिस्टेंसिंग और गाड़ियों में 2 से ज़्यादा लोग ना जाएं, तो इस प्रकार की जो नियम है व्यक्तिगत रूप से उनको लागू करना होगा।
सर, लॉकडाउन एक बार फिर से आगे बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बात अगर रोहतक की जाए या रोहतक रेंज की भी की जाए तो क्या खास तैयारी आपके द्वारा की गई है आपकी बात? हमारी तैयारी पूरी तरह है, पूरे लगभग जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी विभाग के सभी अधिकारी, हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, सभी लोग अलर्ट हैं। जैसे हमें बताया जाएगा केंद्र सरकार की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार या राज्य सरकार के इंस्ट्रक्शंस, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव, उनके दिशा निर्देशन, उनके समुचित निर्देशन हम उनको लागू करेंगे, पालना करेंगे। लॉकडाउन को लेकर के आप कुछ खास आग्रह रोहतक की जनता से करना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि घबराहट, भय महसूस करने की ज़रूरत नहीं है और इस बीमारी को जो है एक कलंकित रूप से जो है नहीं देखना चाहिए कि स्टिग्मेटाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड तरीके से, अनुशासन के तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने की सिस्टम और ये सारे वो फॉलो करना चाहिए। ये थे रोहतक रेंज कमिश्नर डी सुरेश, जिनका कहना है कि घबराएं नहीं, अनुशासन में रहें। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।